तो हेलो बच्चों। तो आज देखते हैं अध्याय 6 व्रत। ठीक है। प्रश्नावली 10 सवालों में कक्षा 10वीं गणित। अब 10 में क्या है कि 10 में है व्रत। 10 में अध्याय है व्रत। तो अपन पहले व्रत के बारे में थोड़ा सी जानने की कोशिश करते हैं कि व्रत बनाते हैं तो व्रत क्या होता है। ये देखो, ये अपन ने व्रत बना लिया है। ठीक है, व्रत बना लिया कि इस पे बिंदु होते हैं। इस पे कितने बिंदु होते हैं? अलग अलग बिंदु होते हैं। तो इसमें क्या होता है? केंद्र होता है जो कि ऐसे लाइन इस बिंदु से मिल जाती है तो ये क्या हो जाती है? त्रिज्या हो जाती है। ठीक है, तो इसे काय से दर्शाते हैं? आर से। इसे क्या कहते हैं? त्रिज्या। ठीक है, और ये क्या होता है? ये होती है परिधि। परिधि। ठीक है, अब देखो ये क्या है? यहाँ पे केंद्र है तो इसे क्या कहते हैं? केंद्र। ठीक है, अब इससे अगर ये पूरी लाइन मिल रही है तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा व्यास। ठीक है, ये हो जाएगा व्यास। व्यास का सूत्र क्या होता है? 2r, यानी त्रिज्या का डबल होता है। ठीक है, अब इसमें पूछा है कि कितने बिंदु होते हैं परिधि पे, कितने बिंदु होते हैं। तो इस पे क्या है कि अनंत बिंदु होते हैं। जैसे ये बिंदु, ये बिंदु, ये बिंदु, पूरे पे बिंदु बिंदु होते हैं। अब जैसे कि ये त्रिज्या बनाई थी अपन ने, तो त्रिज्या ये वाली है तो त्रिज्या कितनी हो सकती है? तो त्रिज्या की संख्या भी क्या हो सकती है? अनंत हो सकती है, यानी अनंत त्रिज्या हो सकती है कि अनंत बिंदु हो सकते हैं। यहाँ पे कितने बिंदु क्या हो सकते हैं? अनंत। ठीक है, अनंत। और त्रिज्या, त्रिज्या की संख्या कितनी हो सकती है? ये भी अनंत हो सकती है। ठीक है, तो ये हो गया। अब चलते हैं स्पर्श, यानी अनंत स्पर्श रेखा हो सकती है। तो हो सकती है कैसे? अनंत स्पर्श, स्पर्श रेखा कितनी हो सकती है? वो भी अनंत हो सकती है। जैसे कि ये मानो ये अपन ने व्रत बनाया, इसमें एक तो ये वाली स्पर्श करके चली गई रेखा, एक ये वाली चली गई स्पर्श रेखा, एक ये वाली चली गई स्पर्श रेखा। इससे क्या हो जाएगी? तो अनंत स्पर्श रेखा हो जाएगी। हो जाएगी अनंत स्पर्श रेखा। अनंत स्पर्श रेखा भी हो सकती है, होती है। ठीक है, तो चलते हैं अपन प्रश्न पे। तो प्रश्न क्या दे रखा है? पहला देखिए, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है? तो ये बताया है ना अपन ने। जैसे कि ये वृत्त बनाया अपन ने, बिंदु है, यह अनंत बिंदु है, इससे ये वाली रेखा चली गई स्पर्श करके, एक 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 ये वाली, एक ये वाली, एक ये वाली और एक ये वाली, ऐसे ऐसे चली जाएगी। तो कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी अनंत स्पर्श रेखा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? अनंत। ठीक है, अनंत, अनंत स्पर्श रेखा हो सकती है। ठीक है, तो ये अपना ही आ गया अनंत। तो अब दूसरा क्या दिया है? देखो, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। किस बिंदु पर, कितने बिंदु पर, यानी किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, यानी कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो यहाँ बनाते हैं अपन।
देखो कि ये व्रत बनाया अपन ने, ठीक है। अब ये जाएगी तो ये मान लो ये कोई एक बिंदु है, तो इससे स्पर्श करेगी तो कितने बिंदु को स्पर्श किया? एक बिंदु को। तो यहाँ पे क्या जाएगा? एक एक बिंदु, बिंदु लिखा रहे तो एक, ठीक है, एक पे हो गया। अब दूसरा क्या दिया है? दूसरा दिया है वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को कहते हैं। जैसे कि मानो ये वृत्त बनाया, इसका एक बिंदु ये वाला है और एक बिंदु ये वाला है। अब इसको ये जा रही है, दो बिंदुओं पर जा रही है, तो ये रेखा गई इस बिंदु पर इस बिंदु को, तो इस बिंदु को क्या कहते हैं? इस रेखा को क्या कहते हैं? छेदक रेखा। क्या कहते हैं? छेदक रेखा। यानी अंदर और गई है ना, तो इसलिए क्या हो जाएगी? छेदक रेखा। छेदक रेखा कहलाती है, ठीक है। तो ये हो गया दूसरा, ठीक। तीसरा देखते हैं। तीसरा क्या कह रहा है? एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है, यानी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। जैसे ये वृत्त है अपने पास में, ठीक है, समांतर यानी समान दूरी पर, तो एक स्पर्श रेखा ये है अपने पास, ये वाली, और एक स्पर्श रेखा ये वाली चली गई। अगर अपन यहाँ से स्पर्श रेखा करेंगे तो ये स्पर्श नहीं, ये छेदक रेखा हो जाएगी। तो स्पर्श ये करेगी और ये करेगी, ये समान दूरी पर है, तो स्पर्श रेखा कितनी रहेगी अपने पास? एक और दो, तो यहाँ आ जाएगी दो समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। दो समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है, दो से ज़्यादा नहीं होगी, ठीक है। दो समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है, ठीक है। अब क्या है? चौथा देखते हैं। चौथा में क्या दिया है? ये देखो, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उपनिष्ठ बिंदु को कहते हैं, यानी वृत्त और उसकी स्पर्श रेखा के उपनिष्ठ बिंदु को कहते हैं। जैसे कि मानो ये अपन ने वृत्त बनाया, ठीक है। अब ये स्पर्श रेखा निकल गई, अब इस पे ये बिंदु है, ये वाला कोई पी बिंदु मान लो, कुछ भी मान लेते हैं यहाँ पे। तो ये क्या है? ए बी रेखा है। अब ये देखो, इसको भी आधा आधा बांट रही है और इस बिंदु का भी ये है, तो ये क्या हो जाएगा? कॉमन हो जाएगा दोनों में। तो कॉमन को क्या कहते हैं? उपनिष्ठ बिंदु या स्पर्श बिंदु। उपनिष्ठ बिंदु कहते हैं और इसको क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु, यानी इससे स्पर्श करके गई है ये रेखा, तो इसे क्या कहेंगे? स्पर्श स्पर्श बिंदु। स्पर्श बिंदु, ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु। अब देखते हैं तीसरा सवाल क्या कहता है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा पी क्यू है, केंद्र O से जाने वाली रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर है, तो PQ की लंबाई क्या होगी? तो ये पूछा है। पहले अपन क्या करते हैं? वृत्त बना लेते हैं, ठीक है, वृत्त बना लेते हैं। ये वृत्त बना लिया। अब इस पे क्या करते हैं? लंब या ये वाली त्रिज्या बना लेते हैं। ये केंद्र हुआ, ये कितनी है? 5 सेंटीमीटर,
ठीक है। अब ये अपना क्या है, ओ बिंदु है और केंद्र है। अब देखो इससे कौन सी रेखा गुजरी है, ये वाली रेखा गुजरी है। तो ये क्या हो जाएगी, पी पर स्पर्श करती है। ठीक है, पी पर क्या करती है, स्पर्श। तो ये क्या है, पी बिंदु पर स्पर्श करती है। पी क्यू, ये तो क्या हो गया, क्यू हो गया। और देखो एक रेखा है क्यू पर इस प्रकार, यानी ओ से जाने वाली एक रेखा से बिंदु क्यू पर मिलती है, यानी क्यू से जाने वाली एक रेखा काय पे मिलती है, क्यू पे मिलती है। इस प्रकार मिलती है कि ओ क्यू, यानी ये ओ क्यू है, ये क्या हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका ये लंब हो गया, तो ये कितने डिग्री का हो जाता है, 90 डिग्री का। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया लंब, आधार और कर्ण। ठीक है, तो अपना क्या बन गया, समकोण त्रिभुज ABC, OPQ। तो यहाँ लिखते हैं हल, समकोण त्रिभुज OPQ में चलते हैं। तो क्या है, लंब है, कर्ण है और आधार है, आधार ज्ञात करना है। तो यहाँ देखते हैं पाइथागोरस, फिर में से चलते हैं, यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ठीक है, तो कर्ण क्या है, अपने पास 12 है, तो 12 का क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा, बराबर आधार क्या है, तो ये आधार है P और Q। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा, बराबर प्लस लंब कितना है, अपने पास 5 है, तो 5 का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, हो गया। अब देखो इसका वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 144 बराबर PQ का वर्ग है, तो वर्ग ही रहेगा, प्लस इसका करेंगे तो इसका कितना हो जाएगा, 25। अब 25 इधर लेके आएंगे तो 144 माइनस के 25 बराबर PQ का वर्ग। ठीक है, ये है। अब क्या करते हैं, कम कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा, 14 में से 9 कम करेंगे तो 14 में से 5 कम करेंगे तो 9 आ जाएगा, और 4 में से 3 कम करेंगे तो 1 और 1, तो ये आ गया अपने पास PQ का वर्ग बराबर। अब देखो PQ, इधर से ये वर्ग घटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा, ऋण लग जाएगा। तो यहाँ देखो PQ बराबर 119 ऋण हो गया। तो ये ऑप्शन दिया था अपने 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, 8.5 सेंटीमीटर और ऋण 119 सेंटीमीटर। तो अपना कौन सा सही होगा, 119 सेंटीमीटर, 119 सेंटीमीटर। तो अपना ये वाला क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपन ने कर लिया तीसरा सवाल। अब चौथा सवाल क्या कहता है, कि चौथा सवाल है अपने पास, एक वृत्त खींचिए। चलो ऐसे देखते हैं, एक वृत्त खींचिए। ठीक है, वृत्त बना लिया, दी गई रेखा के समांतर 2 रेखाएं खींचिए, इसमें
एक स्पर्श रेखा हो और दूसरी क्या हो, छेदक रेखा हो। देखो, एक तो ये क्या है कि ये दी गई रेखा यानी ये क्या है, व्यास है, ठीक है। त्रिज्या आधी होती है और त्रिज्या की दूर डबल क्या होती है, क्या होता है, व्यास। एक स्पर्श रेखा है, ये स्पर्श रेखा है, ये दोनों समांतर हैं, ठीक है। और एक क्या है, छेदक रेखा है, तो ये छेद करती हुई निकल गई है, ठीक है। तो ये क्या बन गया अपने पास, छेद, दूसरी छेदक रेखा हो। यानी कि अपन ने क्वेश्चन के हिसाब से एक वृत्त खींच लिया, दी गई रेखा यानी ये वाली है, इसके समांतर ऐसे दो रेखाएं खींची, यानी एक ही रेखा है पहले से दी गई है और एक ही रेखा है, तो दो रेखा हो गई। उसमें से एक स्पर्श रेखा हो, रेखा है, स्पर्श रेखा है, और दूसरी क्या हो, छेदक रेखा, तो ये अपनी छेदक रेखा हो गई, ठीक है। तो इसमें यही बनाना थी और कुछ भी नहीं करना थी। तो अपना ये हो गया 10.1। अब देखेंगे आगे जो भी होगा वो। ओके, बाय।